छोटी काशी मंडी के प्राचीन त्रिलोकीनाथ मंदिर में 500 सालों से भी अधिक से रखे गए शिलालेख को मंडी कलम व टांकरी लिपि के संरक्षक पारुल अरोड़ा ने पढ़ने में सफलता हासिल की है। देवभूमि की प्राचीन शारदा लिपि से निकली, जिसे देवलिपि के नाम से भी जाना जाता है, टांकरी लिपि में यह शिलालेख लिखा गया है। 16 पंक्तियों में लिखे गए इस लेख में भगवान भोलेनाथ की महिमा का गुणगान किया गया है। पारुल अरोड़ा पिछले 1.5 साल से इस शिलालेख को पढ़ने के शोध कार्य में लगे हुए थे। प्रथम प्रयास में पारुल अरोड़ा ने इसे पढ़ने के बाद भारतीय पुरातात्विक विभाग के शिमला कार्यालय और डीसी मंडी को पत्र भेजकर इसके संरक्षण की मांग उठाई है। पारुल अरोड़ा ने बताया कि इस शिलालेख की 13वें श्लोक यानी पंक्ति में इसके कालखंड की जानकारी दी गई है। 4642 कली संवत यानी कलियुग अवधि के अनुसार यह शिलालेख 505 साल पुराना पाया गया है। इसका पहला श्लोक भगवान गणेश और शिव को नमन करने के साथ शुरू हुआ है और इसमें लिखे गए सभी श्लोक हमारे जीवन के लिए बहुत ही कल्याणकारी हैं। तो 16 पंक्तियों का ये जो लेख है, और जब हम इसमें संवत की हम बात करेंगे कि ये कितना ये प्राचीन लेख है, तो 13वीं जो इसकी जो पंक्ति है उसमें वो जो हमारे जो कलियुगाबद्ध है, तो जो मैंने देखा अपने अनुभव के अनुसार वो मेरे को 4622 मतलब लगभग ये 505 वर्ष पुराना ये जो लेख है। और ये मंदिर निर्माण से ये जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि जो मंदिर है ये तो हमारे पांडवों के ये समय के हैं। ये तो फिर आगे जो सैन वंश के राजा भी आए तो उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया है मंदिर निर्माण के, जो देवालय निर्माण के। किंतु इसमें जो हमें पढ़ने में क्या आता है, तो इसमें हमें जो शिव से ही संबंधित जो इसमें जितनी भी मैंने पंक्तियाँ जैसे पढ़ी हैं, तो उससे संबंधित जैसे इनके जो श्लोक हैं, और बहुत ही सुंदर मतलब उनका अर्थ भी जो मैंने देखा जो हमें निकला है। हालांकि काफ़ी हद तक ये नष्ट भी हो चुका है। ये मतलब मैं बोलूँ तो आपको लाइन टू लाइन तो बड़ा मुश्किल है इसको, फिर भी जितना निकल पाया है तो ये शिव की स्तुति की है। और वो उसमें शिव के बारे में इतनी अच्छी बातें की कि आज भी हम लोग अपने जीवन में अगर उन बातों को जो लगभग 505 वर्ष पहले लिखी गई है धारण करते हैं, तो हमारा जो जीवन है वो बहुत ही अच्छा हो सकता है। पारुल अरोड़ा ने कहा कि टांकरी लिपि में शारदा लिपि के ही संयुक्त शब्द होते हैं। शिव स्तुति के इस लेख में भी शारदा लिपि के बहुत से शब्दों को प्रयोग किया हुआ है, जिसका उन्होंने बाद में संस्कृत अनुवाद किया है। समय के साथ इस शिलालेख में लिखे शब्द धूमिल और नष्ट होने के बाद भी उन्होंने अपने अध्ययन में इसका सही अनुवाद करने का प्रयास किया है, जिसमें उन्होंने एआई तकनीक का भी सहारा लिया है। इसमें हमें जैसे शारदा लिपि से ही जैसे टांकरी लिपि का भी उद्गम हुआ है, तो हमें शारदा के ही आधार पर इसमें जो संयुक्त शब्द जो हमें मिलते हैं, तो जो शारदा लिपि के जो विशेषज्ञ है तो वो उसको बड़े आसानी से पढ़ भी सकते हैं। और तो मैंने एक प्रयास किया है और ये मेरा प्रथम प्रयास है, इसमें कमियां भी रही होंगी, पर किंतु मैं यही चाहूँगा कि इस तरह की जो भी हमारी धरोहरें हैं वो उनका संरक्षण होना चाहिए। और इसकी हालात ठीक नहीं है तो कम से कम कुछ ना कुछ जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं या विभाग हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ इन लेखों को लेके भी कार्य करना चाहिए। यदि शारदा लिपि के विशेषज्ञ इस शिलालेख का अध्ययन करते हैं तो इससे और अधिक जानकारियां सामने आ सकती हैं। वहीं पारुल अरोड़ा ने प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में टांकरी लिपि में लिखित अन्य शिलालेखों का देवनागरी लिपि में अनुवाद करने की मांग उठाई है, ताकि आम जनता भी इन शिलालेखों पर अंकित शब्दों का अर्थ जान सके। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किए जा रहे ज्ञान भारतम मिशन के तहत भी इस लिपि को पांडुलिपि में शामिल करने व इसके संरक्षण की मांग उठाई है, ताकि पांडुलिपियों के माध्यम से निकलने वाले इस ज्ञान को दुनिया भी जान सके। पोलस्टार हिमाचल के लिए धर्मवीर की रिपोर्ट। मैं चाहूँगा कि जो शिलालेख रह गए हैं जिनका अनुवाद होना, वो अनुवाद हो, और मंदिरों को बाहर ही उनका अनुवाद, जैसे देवनागरी लिपि हम लोग अच्छे से समझते हैं तो उसमें वो लिखे जाएं, ताकि और लोग भी पढ़ें कि भाई इसमें लिखा क्या हुआ है। ऐसा एक ज्ञान भारतम मिशन करके भी जो पांडुलिपियों को ही जो हमारे जो ज्ञान है उसको लेके भी जो केंद्र ने ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा अब मतलब शुरू करेंगे इसको लेकर। तो जब इस तरह के कार्यक्रम होंगे तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे जो ज्ञान विज्ञान की जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, वो लोगों के सामने आएगी। और मुझे लगता है केवल ना भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये जो ज्ञान है वो एक मार्गदर्शन करेगा, जो ज्ञान हमारी पांडुलिपियों से आएगा। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।